क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इसके लिए फिगर बना के दे दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जैसा फिगर दिया गया है वैसा मैंने बना दिया है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो ए बी है ये टावर है और बी सी जो है ये कैनाल है। कैनाल के एक साइड पर टावर है और दूसरे साइड पर एक पॉइंट है सी। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और वहाँ से वो अदर साइड से मतलब 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। आपसे ये BC पूछा जा रहा है और AB, ठीक है ना। तो यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABC और ABD। हम इसी को यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके X और H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल ABC की बात करें तो यहाँ पर ये जो 60 डिग्री है इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और जुड़ी हुई साइड जो होती है वो बेस कहलाती है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan बताता है। तो यहाँ से हम tan 60 डिग्री का अगर फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका BC, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है √3। AB का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है H और BC का वैल्यू है X। तो यहाँ से अगर H की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा X√3, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए तो इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि है ABD। तो अगर ट्रायंगल ABD की बात करें तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये BD जो है बेस है। तो यहाँ पे भी हम tan का ही यूज़ करेंगे, यानी tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर तो AB ही है और बेस आपका BD है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB की वैल्यू H और BD की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इतना 20 है, ये इतना X है, तो ये मिलके हो जाएगा 20 + X। क्लियर है। अब यहाँ पर H की जगह पर X√3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखा जा सकता है आराम से। √3 अपनी जगह पर, H की जगह पे हम X√3 लिख देंगे और नीचे 20 + X रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 20 + X का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 + X और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये आ जाएगा 3X। कैसे? √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 आता है। अब वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो X इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3X - X, यानी 20 = 2X और X की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो आ जाएगा 10। यानी कैनाल का जो विड्थ है वो आपका 10 मीटर का है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो कैनाल है BC वो आपका 10 मीटर का है, क्योंकि हमने कैनाल BC को क्या लिया हुआ है X। अब हाइट पता करना है टावर का, तो H इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। H = क्या है X√3 और X की वैल्यू आया है 10√3, यानी जो हाइट ऑफ टावर है वो आपका 10√3 मीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी गई है 7 मीटर और एक टावर है जिसकी हाइट हमें पता करना है। और बिल्डिंग के टॉप से दो एंगल आपको दिए गए हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा मैंने फिगर यहाँ बनाया है, जहाँ पर DC जो है आपका बिल्डिंग है और AB जो है आपका टावर है, ठीक है। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दिया है। तो डिप्रेशन ऐसे पता करते हैं, पहले जिस पॉइंट से पूछा बताया जा रहा है वहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हैं और जिस पॉइंट को देखा जा रहा है, बॉटम को देखा जा रहा है टावर के, तो वहाँ को देखते हैं और उसके बीच का एंगल 45
है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो जितना 45 ये है उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन हमने पैरेलल खींचा है ग्राउंड के, BC आपका ग्राउंड है, तो उसी के पैरेलल ये लाइन मैंने खींचा है जिसको आप DE कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसी से हमें पता चला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो यहाँ पर 45 आएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है AED और दूसरा है DCB, ठीक है ना। अब इसी दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और H को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल DCB को यूज़ करेंगे जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे भी हम tan का यूज़ करेंगे, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी DC अपॉन BC, और जो 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, DC का वैल्यू यहाँ पर 7 है और BC पता नहीं है, तो यहाँ से पता चल जाएगा जो BC है वो भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब एक चीज़ यहाँ फिगर में आप नोटिस करेंगे तो अगर ये जो डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग के बीच का वो 7 है, तो ये भी आपका 7 ही होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को पैरेलल यहाँ पे लिया है। तो जितना BC है उतना ही आपका DE होगा, क्योंकि वो आपस में इक्वल है, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे AED, तो इन ट्रायंगल AED की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 60 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan को ही यूज़ करेंगे, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AE अपॉन में DE, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3 होता है, और AE हमको पता नहीं है, तो AE को AE रहने देंगे। और DE की बात करें तो DE आपका जो है 7 है, तो AE का वैल्यू अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो वो कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो AE आपका 7√3 आ गया। और अगर आप इसको देखो तो DC जो है 7 है और ये पैरेलल लाइन खींचा गया इसके, तो जैसे ये 7 है ये 7 हो गया, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, है कि नहीं। तो हमको हाइट ऑफ टावर पूछा गया था, तो वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हाइट ऑफ टावर यहाँ पर AB है और AB जो है दो डिस्टेंस का सम है। किसका किसका सम है भाई, AE प्लस EB, है कि नहीं। तो AE की वैल्यू है 7√3 और EB की वैल्यू है 7, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, AE प्लस EB। AE है आपका 7√3, अभी आपने आप फाइंड आउट किया, और EB तो सामने वाली साइड है 7। अब इन दोनों में से अगर 7 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 प्लस 1, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। क्लियर है।